वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि निश्चित समाकलन चल रहा था उसमें आपको प्रगुण के बारे में बता रही थी। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ मापांक वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि मापांक का देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, दूसरा ये है, चौथा, पांचवा। इन मापांक वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं इसके बारे में हम एक आपको समझाने का छोटा सा प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए। पूरा जो उसमें कंसेप्ट है, किस तरह है, क्यों करते हैं ऐसा, सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आज हमें देखना क्या है। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट सवालों पर चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है 0 to 1, इनके बीच में इसका मान निकालना। मापांक का अर्थ यहाँ पर दो फलनों से होता है। पहले इसे लिखते हैं 5x - 3, तो इसका अर्थ क्या है उसको समझते हैं। तो यहां पर बात आती है, पहला फंक्शन आपका होगा 5x - 3, एक बार प्लस में होता है और एक बार आपका माइनस में होता है, प्लस में माइनस में। जब प्लस में होगा तो इसका देखो, इससे यहां पर x का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा रफ पर। तो इसे हम 0 के बराबर लिखते हैं। 5x - 3 बराबर 0, 5x बराबर 3, x बराबर 3/5। ये आपका x का मान आया। तो x का मान जब प्लस का होगा तो इससे बड़ा होगा मान, हमेशा कैसा होगा, इससे बड़ा। x का मान बराबर या बड़ा है आपका 3/5 से, और यहां पर x का मान छोटा है कितने से, 3/5 से। छोटा है बराबर है 3/5 से, या छोटा है केवल, बराबर नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि बराबर आएगा तो 0 हो जाएगा इसके बराबर, है ना, इसलिए बराबर हटा देंगे उसमें। अब हम सवाल को लिखने का एक तरीका बताते हैं आपको। 0 to 1, 5x - 3 dx। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 0 और फंक्शन आपका आएगा मॉड में ही 5x - 3 dx, और एक दूसरा होगा आपका प्लस, ऊपर वाली लिमिट लेंगे इसमें और फंक्शन यही लिखेंगे 5x - 3 dx। यहां पर सेम नंबर आएगा यही वाला 3/5 यहां पर और 3/5 जो ये निकलता है बीच का, हमेशा इसी के अकॉर्डिंग आता है। अब मापांक को हटाएंगे क्योंकि मापांक का समाकलन तो जानते नहीं है। तो यहां पर 0 और इसके बीच में, इससे छोटा है इसका मान, तो इसमें आएगा माइनस का चिन्ह। 0 इसके बीच में है तो इसमें माइनस का फंक्शन प्राप्त होगा, तो माइनस लगा देंगे 5x - 3 और मापांक हटा देंगे 3/5। एक यहां पर आएगा 5x - 3 और dx। ऐसे हमने दो सवाल बना दिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो समाकलन करना है। समाकलन जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस चिन्ह लगा, इसकी घात 1 है तो 5x की घात 1 है तो इसे 5 तो रहेगा साथ ही में, इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 2/2 n+1/n+1 माइनस x का 3 का होगा 3x, क्योंकि अचल राशि का 1 होता है। 3 × 1 करेंगे तो 1 का x हो जाएगा। शॉर्ट में कर दिए, जरा ध्यान से देखना। 0 to 3/5 प्लस, यहां पर आइए, यहां पर भी सेम यही होगा 5x² 2 और माइनस 3x, और लिमिट आपकी 3/5 और 1। अब बारी बारी से हम लिमिट को रखेंगे। पहले हमें 3/5 रखना है, तो 3/5 यहां रखेंगे। 5 तो देखो पहले से ही है 5/2, और इसका मान लगाएंगे 3/5 का मान, तो 5/2 आ गई, -3 × 3/5 प्लस, एक लिमिट लग गई यहां पर। अब माइनस नीचे वाली लगाएंगे तो 0 आएगा दोनों में, तो इसलिए हम लिख नहीं रहे 0 को। 0 लगाएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, प्लस यहां पर लगाएंगे पहले 1, तो 5/2 तो था ही, इंटू 1 का वर्ग
माइनस 3 इंटू 1 का वर्ग, 1 सिंगल ही आएगा 1, माइनस लगा मैदा वाला ब्रैकेट, और इसे लिखेंगे 5/2 तो था ही, 3/5 का वर्ग, माइनस 3 इंटू 3/5 जी आ गया आपका। अब इसके बाद हमें यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। माइनस की 5/2 जो हो जाएगा 9/25, 9/5 प्लस यहां पर आपका बचेगा 5/2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 5/2 और 9/25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह था, 9/5। और सॉल्व करना है। यहां पर 5 से ये कट जाएगा, 25 5 बार, यहां से 5 5 बार कटेगा। तो सबसे पहले जो शेष बचा है उसे लिखेंगे, ऊपर 9 बचा और नीचे 10, माइनस चिन्ह देखो लगा है, 9/10, 9/5 कोष्टक बंद, प्लस या कोष्टक खोलना हो तो कोष्टक ही खोल देना, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ताकि जल्दी हो सके क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। 5/2 माइनस 3 माइनस के 9/25 हो जाएगा और यहां पे होगा प्लस के 9/5। तो अब इसमें लासा लेकर सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। लासा यहां पर 5 बचेगा, 5 दूनी 10, लासा आपका 10 आएगा। यहां पर -9 प्लस 5 का 2 बार, 2 नाम 18 प्लस 2 का देंगे 5 बार, 5 25 माइनस इसके बटे में 1 है, 30 का गुणा 10 का गुणा होगा 30 हो जाएगा, माइनस 10 का -9 ही आएगा और इसका देंगे 2 बार, 2 नाम 18। अब हमें 18 18 और 25 इनको जोड़ना है, तो 18 दूनी 36 और 25 आपका 61 हो जाएगा, माइनस का 9 9 18 18 और 30 हो जाएगा आपका 48। इसमें से आपको 48 घटाना है, तो आपका 3 और यहां से क्या बचेगा आपका 1, तो आपका कितना प्राप्त होगा 13। तो इस तरह से, और नीचे कितना लिखा था 10, तो 13/10 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना और समझना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आपको समझना है केवल। सबसे पहले इसको लिखने का ढंग देखो। जब इससे बड़ा होगा इसको देखो 0 के बराबर करना, ताकि x का मान आएगा, यहां पता लगेगा कि है क्या, है ना। तो जे अगर प्लस का है तो 0 से बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा x का मान। अगर माइनस का होगा तो जो दिया है उससे छोटा होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है हमेशा। इसको आपको 5x - 3 = 0, तो 5x = 3, x = 3/5, इससे सॉल्व करना है आपको। अब इसके बाद इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद आपको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करेंगे तो यहां पर मापांक जैसे हटाएंगे, क्योंकि देखो इससे छोटा है ना 3/5 से, 0 to 3/5, तो 0 से बड़ा और 3/5 से छोटा। जो नीचे लिखा रहता है इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, तो ये माइनस का आएगा। इससे बड़ा है मान तो प्लस का है। समाकलन कर दिया, थोड़ा शॉर्ट में किया, 1 था तो 1 + 1 2 हो गया /2, ऐसे ही है। लिमिट लगाई, सावधानी पूर्वक सॉल्व करते गए, इस तरह हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको इस मापांक और इस मापांक को करना, चौथा, पांचवा और दूसरा, इसको भी हम बताएंगे, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिकोणमितीय फंक्शन है, साइन में भी हो सकता है, कॉज में भी हो सकता है, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, किसी में भी हो सकता है।
तो इसमें सबसे पहली लिमिट दी 0 to पाई, तो इसके बीच में एक अंतराल और आता π/2, तो 3 अंतराल हुए मिला के। 0 to पाई था तो बीच का अंतराल हमने निकाल लिया। इसके वर्ग अंतराल में चलते हैं, इसके 90-90 के अंतराल, 90-90, तो आपको बीच की लिमिट आपको पता चल गई। तो इसको दो पार्टों में तोड़ेंगे। अब ध्यान रखना है 0 से π/2 इसके बीच में इसका मान प्लस का होता, और π/2 to पाई इसके बीच में इसका मान माइनस का होता। करके देख लो, देखो ऐसे ध्यान रखना, साइन के लिए भी ऐसा ही, कॉस के और टेन के लिए, सबके लिए ऐसा ही होता है। जी आता है आपका पहले चतुर्थांश में 0 और 90, तो इसमें क्या आता है, इसका मान प्लस में, और 90 और 180 के बीच में कॉस का मान कैसा होता, माइनस का। तो चतुर्थांश से भी देख सकते हो आप। तो यहां पर इसको पहले तो दो भागों में तोड़ेंगे, 0 to π/2 कैसे लिखेंगे, पहले 0 और यहां पर mod ऑफ cos x dx प्लस यहां पर लिखेंगे ऊपर आएगा पाई और cos x mod के अंदर और dx, ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिख दिया। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर आपका आएगा π/2, जैसे कि हमने अभी यहां बता दिया। क्यों आएगा, क्योंकि इसके बीच में अंतराल जो होता वो होता है आपका π/2। क्लियर। तो यहां पर हम इसको देखो, इसका मान तो पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा 0 to π/2 के बीच में, और cos x आ जाएगा dx, मॉड हटा देंगे, यहां माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, इसका रीजन हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया और समझाने का प्रयास किया। ये माइनस चिन्ह क्यों आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, जे इस अंतराल में और जे वाला इस अंतराल में। क्लियर। अब इस माइनस का देखो, एक पहचानना बहुत जरूरी है, लिखने का तरीका समझना है आपको, है ना। अब बिल्कुल आसान है, cos x का होता है समाकलन sin x, और आपका लिमिट हो जाएगा 0 to π/2। फंक्शन सिंपल है, यहां पर भी आपका sin x हो जाएगा, और यहां पर आएगा π/2 to पाई, लिमिट लगाएंगे ऊपर वाली sin π/2 माइनस sin 0, कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस है, sin पाई माइनस के sin π/2, sin π/2 का मान 1, इसका 0 होता, माइनस sin पाई का निकाल के देखना पड़ेगा। sin पाई माने होता है 180 अंश, ऐसे निकाल लेते हैं। sin 90 प्लस 90, तो इसमें आ जाएगा माइनस के, ये प्लस का होगा cos का, cos 90, और cos 90 का मान आपका होता है 0। क्लियर। तो इसका मान 0 माइनस sin π/2 माने 90 का मान 1, तो 1, 0 को हटा देंगे या लगा देंगे माइनस का, ये 0 और प्लस का 1, 0 हट जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार आपका आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन था, साइन में भी हो सकता है, टेन में भी हो सकता है, सेक, कोसेक, कॉट, जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते, इसमें देखो इन पॉइंटों को क्लियर करना है। पहले इसको देखो प्रवण के अकॉर्डिंग किया, प्रवण आपने दूसरा पढ़ा था तोड़ने में, तो इनको तोड़ दिया अपन ने, नीचे की लिमिट और यहाँ ऊपर की लिमिट यहाँ छोड़ दिया था। यहाँ कैसे पता चला, यहाँ से, क्योंकि 0 to पाई बीच में π/2 होता है। इन फंक्शनों में, त्रिकोणमितीय फंक्शनों में ऐसा चेक किया जाता, 90-90 का अंतराल। कैसा अंतराल, 90-90 का। फिर चिन्ह का देखो मापांक दोनों जगह लगाए। अब हम मापांक को हटाएंगे, तो यहाँ पर 0 to पाई के बीच में चतुर्थांश से प्लस में होता है 0 और 90 के बीच में, और यहाँ पर ये माइनस कहां से आया, क्योंकि 90 और 180 के बीच में इसका जो मान होता वो माइनस का होता है। कैसा होता है, माइनस का। कैसा होता, माइनस का। इसके बाद फिर समाकलन किया, इसका लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस चिन्ह पहले से था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोष्टक खोला, प्लस हो गया, 1 और 1 जुड़ गया, 2 हो गया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा बताते हैं, इसको नोट कीजिए। आपका तीसरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला है। इसमें एक नई चीज की देखो रिवीजन होगी, समान घात है ऊपर नीचे, या ऊपर बड़ी घात हो नीचे छोटी हो। क्या कह रहे हैं हम, ऊपर बड़ी और नीचे छोटी।
तो ऐसे सवाल पिछली वीडियो में हमने आपको भाग करके सॉल्व करना बताया था कि पहले भाग की क्रिया होती है 1 प्लस 1 माइनस एक्स। एक्स वालों को रफ पे सॉल्व करेंगे चिन्ह सहित। -1 आएगा, -1 का गुणा करेंगे इसमें, -1 माइनस एक्स, ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा आपका। एक आपका सवाल बनेगा जो भागफल प्राप्त हुआ है 1, माइनस चिन्ह आगे लगा दिया। और एक सवाल बनेगा आपका 0 to 1 शेषफल बटे भाजक, ठीक है ना। अब 0 to 1 dx प्लस 0 to 1, 2 बाहर निकल जाएंगे, 1/1 प्लस एक्स और dx। अब समाकलन करेंगे, 1 का आपका हो जाएगा x, 0 to 1 प्लस 2 इसका होगा log, इसको पढ़ेंगे x, तो log x की जगह पे आपका 1 प्लस एक्स है, इसको ध्यान देना है। कभी कभी अपन x लिख देते सूत्र की जगह, ठीक है ना, तो इससे बचना है आपको। लिमिट लगाएंगे 1 माइनस 0 प्लस 2 log 1 प्लस 1 और माइनस के log 1 प्लस 0। लिमिट लगा दी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, माइनस की 1 प्लस 0 प्लस 2 log 2 माइनस log 1। देखो -1 0 तो हट जाएगा, प्लस 2 log 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे 2 और -2 log 1, इसका मान 0 होता है, तो -1 प्लस 2 log 2 और -2 इंटू 0। तो आपको प्लस वाला पहले लिखना है 2 log 2 और माइनस का मान बाहर बाद में लिख देंगे और इसका मान तो 0 हो गया। तो इस तरह आपका आंसर आएगा 2 log 2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था, ध्यानपूर्वक समझना है आपको और देखना है इसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, एक बार पुनः देखते हैं। ऊपर और नीचे समान घात हो तो हमेशा भाग लगाते हैं, या ऊपर बड़ी घात हो नीचे छोटी हो तो भी हम भाग लगा के पहले सॉल्व करेंगे सवाल। भागफल को 1 और शेषफल बटे भाजक को 1 क्वेश्चन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारा आंसर आ गया, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां यानी 6वां पहले देखते हैं, फिर चौथा और 5वां बताएंगे। 6वां क्वेश्चन देखो, नीचे माइनस और ऊपर प्लस, लिमिट कैसी है देखो समान है, तो यहां पर त्रिकोण नंबर 6 काम करेगा। इसमें पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तभी तो इसका नाम रखा मिक्स्ड, यानी कि आपको समझ में आया कि मिक्स कैसे होते क्वेश्चन, कैसे हमें समझनी पड़ती है पहले। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, इसमें आपको -1 to 2 और 1 to 2 1/2, -1/2 2 1/2, और यहां पर थोड़ा लंबा फंक्शन दिया cos x log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा दिया है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को पहचानेंगे कि ये सम फंक्शन है या विषम, सम यानी कि इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। तो पहले इसको चेक करते हैं अपन, cos x fx लिख दिया यहां पर, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, cos माइनस एक्स log 1 प्लस माइनस एक्स 1 माइनस माइनस एक्स। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, f माइनस एक्स बराबर cos माइनस टी का बराबर होता है चतुर्थांश से, cos माइनस एक्स बराबर होगा प्लस की cos एक्स, तो यहां पर तो आपका प्लस cos एक्स log 1 माइनस एक्स, यहां पर गुणा हो जाएगा, इसका इसमें होगा 1 प्लस एक्स, है ना।
तो cos x, अब इसको देखो, इससे कंपैरिजन किया तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, उल्टा चाहिए था, तो उल्टा करते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। कैसा आ जाता है? यहां पर छोटा कोष्टक लगा देना, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस आगे लगा देंगे, log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स। इस नियम से देखो, log m बटे n लिखा तो इसे लिख सकते हैं माइनस के log n बटे n। उल्टा कर सकते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, माइनस चिन्ह आगे आएगा, log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स, तो f माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स आ गया। अतः फलन विषम फलन है, और विषम फलन है तो इसका मान आपका डायरेक्ट 0 निकलता है, सॉल्व नहीं करना पड़ता। माइनस 1/2 2 1/2 cos log 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स dx बराबर 0। डायरेक्ट हम 0 लगा सकते हैं। अगर यहां पर प्लस होता, सम फलन आता, तो आगे 2 का गुणा हो जाता, 0 to 1/2 लिमिट, और इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है। आपने छठवां प्रगुण पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहचान भी बताई थी कि माइनस की लिमिट और प्लस की लिमिट हो, संख्याएं समान हो, ऐसी स्थिति में इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपका मापांक लगा है, यानी कि 2 पार्टों में तोड़ना है और तोड़ने के बाद फिर सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले बीच में कौन सा आएगा, इसे 0 के बराबर करेंगे, पहले पता लगाएंगे। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, एक्स बराबर प्लस माइनस 2, यानी एक्स का मान हम 2 ले लेंगे, प्लस, क्योंकि इनके बीच में चाहिए तो माइनस तो आएगा नहीं, आपका प्लस वाला प्राप्त होगा। माइनस वाला हम क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ये इसके बीच में शामिल नहीं है। क्लियर? अब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, जरा ध्यान से देखना। 1 2 यहां पे लिखेंगे नहीं अभी, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस ऊपर वाला यहां पे लिख देंगे, और पुनः लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और dx। अब चिन्हों का के बारे में समझेंगे। यहां लिमिट क्या आएगी आपकी 2, कहां से पता चला? ये रफ वर्क करना, यहां से हमने पता लगाया। क्लियर? तो यहां पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, जरा देखना ध्यान से और समझना। तो इन दोनों के बीच में अगर हम मान रखते हैं, एक यहां पर देखो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो यहां पर माइनस का फंक्शन प्राप्त होगा। कैसा होगा? माइनस का फंक्शन प्राप्त होगा यहां पर। कौन सा? पहला वाला, 1 to 2 के बीच में, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx 1 to 2। यहां पर 2 से बड़ा 3 से छोटा प्लस का फंक्शन आएगा, 2 to 3, यानी 2 से छोटा तो माइनस, 2 से बड़ा तो प्लस, मापांक हट जाएगा dx। अब हम समाकलन करेंगे, इसका हो जाएगा x की पावर 3/3, n प्लस 1 एक जोड़ देंगे घात में और बटे में ऐसे 4x 1 to 2, x की पावर 3/3 4x। अब हम ऊपर की लिमिट यहां पर 3 लगाएंगे और नीचे की कितनी है 2। अब इनका यूज करना है लिमिटों का, -2 रखेंगे तो 2 की पावर 3/3 -4 into 2, निम्न लगाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह, इसलिए कोष्टक का प्रयोग करेंगे। 1 की पावर 3/3 4 into 1, सेकंड वाले पार्ट में लगाएंगे 3 की पावर 3/3 4 into 3 माइनस कोष्टक 2 की पावर 3/8/3 2 की पावर 3/3 माइनस 4 into 2। एक बार 3 लगा दिया और एक बार हमने 2।
अब इसे सॉल्व करना है। माइनस के 8/3 प्लस के 8 4 दूनी प्लस के 1/3 और माइनस के 4 प्लस 27/3 12, ये माइनस का आपका 8/3 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 8। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये वाला कट कोई भी नहीं रहा, इसमें समझना है। माइनस के 8/3 प्लस 8 प्लस 1/3 माइनस 4 प्लस 1 कट जाएगा 9 बार माइनस 12 माइनस 8/3 और प्लस 8। अब जोड़ते हैं, देखो ए वाला और ए वाला प्लस का है। 8 दूनी 8 और 8 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। 25 में से हम 4 को माइनस करेंगे या लिख देंगे पहले। 25 माइनस 4 और 8/3 माइनस के हैं और प्लस के 1/3 और माइनस के 8/3 ए दिया आपका। और एक और है माइनस का 12, हमने लिखा नहीं है, पहले माइनस के 12 लिखनी पड़ेगी। 25 माइनस 4 माइनस के 12। देखो माइनस के 12 भी तो थी। तो यहां पर जो हो गए आपके 16 हो जाएंगे। 25 में से 16 जाएंगे आपके 9 बचेंगे माइनस 8/3 प्लस 1/3 माइनस 8/3। लासा ले लो। 9 माइनस के 3, इसके बड़ी में 1 मानेंगे। 3 का गुणा करें 3 नाम 27 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 8। 27 और 1 हो जाएगा 28 और माइनस के 16/3। घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा बटे 3, 3 चौकी 12, 4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखें। सबसे पहले मापांक के रूप में 2 बार लिखना। ये 2 कहां से आया आपको बता दिया था। इसको 0 के बराबर करना है और मान निकालना है। फिर मापांक हटाया, जहां जो इससे प्राप्त हो मान उससे छोटा जहां हो वहां उसमें माइनस, उससे बड़ा जिसमें हो उसमें प्लस। 2 से छोटा था 1 से बड़ा 2 से छोटा माइनस, 2 से बड़ा 3 से छोटा प्लस। क्योंकि इसको हल करने पर हमारा 2 प्राप्त हुआ था। इसको देखते हुए समाकलन कर दिया। लिमिट बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि अक्सर गलत हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते गए। इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मापांक लगा है। इसको भी बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां 1 2 3 और x² माइनस 2x। तो पहले तो आपको इसको 0 के बराबर करके इसका x का मान निकालना है। x कॉमन आएगा, x माइनस 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर हटा देंगे, इसको करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान, यानी कि आपको इसको 2 भागों में तोड़ना है। 1 2 x² माइनस 2x और यहां पर आएगा dx प्लस यहां पर लिमिट 3 x² माइनस 2x मापांक में और dx। अब यहां पर क्या आएगा आप देख चुके होंगे कि 2 आना है। इसमें 2 से छोटा है यानी कि माइनस का चिन्ह लगेगा। अब हम इसका मापांक हटा देंगे। 2 से बड़ा है प्लस आएगा, मापांक हटा देंगे 2 2 3 x² माइनस 2x और dx। अब हमें समाकलन करना है। समाकलन आसान है। माइनस के x की पावर 2 का होगा x की पावर 3/3। एक जोड़ देते हैं घात में उतने का भाग। इसका 1 है तो 2x की पावर 2/2 1 2 2 प्लस x की पावर 3/3, इसका भी वैसे ही x की पावर 2/2 और 2 2 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे पहले ऊपर वाली
2 की पावर 3 अपॉन 3, 2 की पावर 2, ये तो कट गया आपका, माइनस 1 लगाएंगे 1 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस यहां पर आएगा आपका 3 आएगा, पहले 3 की पावर 3 अपॉन 3, 3 की पावर 2 माइनस कोष्टक लगाना 2 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 की पावर 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 8/3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 -1 प्लस 27/3 माइनस के 9 और माइनस के 8/3 और माइनस माइनस हो जाएगा +4। अब सॉल्व करेंगे तो एक जगह ये कट रहा है आपका 9 बार, बाकी को लिख देंगे। पहले लिखेंगे 1/3 माइनस 8/3 माइनस 8/3 +4 -1 माइनस +9, इसका 9 बचेगा -9 और -4 +4 है लास्ट में, -4 नहीं है। यहां पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/3 8/3 8/3 और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 -1 1/3 माइनस के 8/3 माइनस 8/3 और प्लस का यहां पर हो जाएगा 7। लासा लेकर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस की 8 प्लस का 1 -8 -8 30 7 21 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस माइनस और माइनस वाला प्लस का होगा 21, कैसा होगा प्लस, ए और ए प्लस हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, 8 दूनी 8 और 8 कितना होगा माइनस का 16। इसमें से इसके घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 6/3 6 बटे कितना 3। तो इस तरह आपका 2 आंसर प्राप्त हो जाएगा इसका, तो आपका 2 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले इसको 2 भागों में तोड़ना है मापांक में, फिर यहां पर पता कर लेना है कि 0 के बराबर लेना है तो एक लिमिट से ऊपर वाली आपकी आ जाएगी। फिर चिन्हों का परिवर्तन होगा, जो ये निकाला था इससे यहाँ पर छोटा लिमिट हो वहां पर माइनस आएगा, वहां से बड़ा हो जिससे इससे बड़ा हो उसमें प्लस आएगा। समाकलन कर दिया, लिमिट लगा दी, हल करते गए और सावधानी पूर्वक लिखा, फिर जोड़ घटा दिया, लासा लिया, 3 का हमने भाग लगा दिया लास्ट में, तो आपका 2 आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपका इसका आंसर आ गया। इस प्रकार हमने इसका आंसर निकाल लिया। ऐसे ही और आगे भी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, लेकिन समय लंबा हो गया है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी बुक से लगाइए। इसके बाद आगे समय जब आएगा तो और मिक्स वीडियो हम डालेंगे इसकी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले वीडियो में लाएंगे, जो कि आपका निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके चित्र भी बनाना पड़ता है, सॉल्व भी करना पड़ता है। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, समझिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर लगाइए। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। क्लियर?